बाइजैक टेस्ट में भारत की एक बड़ी जीत आई, अंग्रेजों की अकल ठिकाने लगाई। जी हां, बाइजैक टेस्ट में भारत ने 106 रनों की एक विशालकाय जीत दर्ज करके सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। गौरतलब है कि 5 मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट मैच भारत गंवा बैठा था, लेकिन इस टेस्ट मैच में भारत ने कोई गलती नहीं की और इंग्लैंड की दूसरी पारी को महज 292 रन पर निपटा करके उसने 106 रन की एक विशाल जीत दर्ज कर ली। भारत की शानदार जीत के सबसे बड़े हीरो तो रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने मैच में पहली पारी में शानदार दोहरा शतक लगाया था और उन्हीं के इस दोहरे शतक की बदौलत भारत पहली पारी में एक अच्छा खासा स्कोर बना सका था 396 रन का। भारत ने पहली पारी में इंग्लैंड को महज 253 रन पर ऑल आउट कर दिया था और उसके पास इस तरह से 143 रन की लीड हो पाई थी। इंग्लैंड की पहली पारी में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का कहर देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए थे। 3 विकेट कुलदीप यादव को मिले थे और 1 विकेट अक्षर पटेल को मिला था। भारत ने अपनी दूसरी पारी में महज 255 रन बनाए थे, लेकिन पहली पारी के 143 रनों की बढ़त के साथ कुल मिलाकर के इंग्लैंड को चौथी पारी में 399 रनों का विशाल का लक्ष्य हासिल करने के लिए मिला था। इंग्लैंड ने अपने बाइजैक खेल के द्वारा इसको पाने का पूरा प्रयास किया, उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे उनकी एक नहीं चली। लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे, जिससे कि वो कहीं पर भी मैच में नजर नहीं आए। इंग्लैंड की ओर से दोनों ही पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले उनके ओपनर क्रॉले रहे, जहां उन्होंने पहली पारी में 76 रन बनाए थे, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 73 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी इंग्लैंड बल्लेबाज किसी भी पारी में नहीं चल सका और दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम महज 292 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए और अश्विन ने 3 विकेट लिए, जबकि मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। अगर दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर कार्ड देखा जाए तो उनके ओपनर जैक क्रॉले ने 73 रन बनाए, उनके दूसरे ओपनर बेन डकेट 28 बना करके आउट हुए। तीसरे दिन शाम को नाइट वॉचमैन के रूप में उतरे रेहान अहमद ने 23 रन बनाए। इसके अलावा ओली पॉप ने 21 गेंदों में तेज 23 रन बनाए। जो रूट ने 10 गेंदों में हालांकि बहुत तेज रन 16 रन बनाए, लेकिन इसी तेजी के चक्कर में वो भी आउट हो गए। इसके अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 26 रन बनाए। बेन स्टोक्स हालांकि खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन वो अपनी गलती से 11 रन पर रन आउट हो गए। जहां पर एक सिंगल रन आसानी से हो सकता था, वहां पर वो टहलते हुए रन बनाने की कोशिश में श्रेयस अय्यर के एक सीधे थ्रो पर आउट होकर के पवेलियन वापस लौट गए। इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद बेन फोक्स को बुमराह ने कॉटन बोल्ड किया 36 रन के स्कोर पर, जबकि गेंदबाजी में अपने अच्छे हाथ आजमाने वाले हार्टले ने भी 36 रन बनाए। इसके अलावा शोएब बशीर खाता भी नहीं खोल सके और एंडरसन 5 रन पर नॉट आउट रहे और इस तरह से इंग्लैंड कुल मिलाकर के 292 रनों पर दूसरी पारी में ऑल आउट हो गई और 106 रनों से यह मैच गंवा बैठी। मैच की समरी की बात करें तो इस प्रकार रहेगी। भारत ने पहली पारी में 396 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 253 रन पर ऑल आउट हो गई थी, 143 रन से पिछड़ गई थी। इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 255 रन बनाए और 399 रनों का लक्ष्य दिया इंग्लैंड को और जिसके जवाब में इंग्लैंड 292 रन पर आउट हो गई और 106 रन से यह मैच गंवा बैठी। इस तरह से 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। भारतीय जीत के सबसे बड़े हीरो रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पहली पारी में 200 रन बना करके शानदार दोहरा शतक लगाया था, जबकि दूसरी पारी में भारत के हीरो रहे शुभमन गिल, जिन्होंने शानदार शतक लगाया 104 रन बना करके भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। और गेंदबाजी में भारत के सबसे बड़े हीरो रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी पारी में 3 विकेट सहित मैच में कुल मिलाकर के 9 विकेट लिए। इस मैच को जीत करके भारत ने इंग्लैंड को साफ साफ संदेश दे दिया कि उनका बेसबॉल क्रिकेट यहां नहीं चलने वाला। हालांकि तारीफ करनी होगी इंग्लिश बल्लेबाजों की, जिन्होंने मैच को हाथ से निकलते हुए देख करके भी अपनी शैली नहीं बदली और लगातार बेसबॉल क्रिकेट ही खेलते रहे। भले ही उनके बल्लेबाज लगातार आउट होते रहे। पहले सेशन में उन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया, लेकिन विकेट अधिक गिर जाने के कारण एट लास्ट वो मैच से बाहर हो चुके थे और हार गए।